हेलो साथियों, ये हमारा रहा डिस्क्लेमर। हमारा कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट है ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आइए सीधा हम लेकर चलते हैं चार्ट में। कल हमने निफ्टी में आप सबको बताया था 2 दिन पहले मतलब जब ये ट्रेड हो रहा था उसी दिन हमने डिसाइड किया था। जब यहाँ पर ट्रेड हो रहा था तभी हमने डिसाइड किया था। अगले दिन इस ट्रेंड लाइन को डिसाइड किया था, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया देन हम देखेंगे, अन्यथा हम ओनली सेलिंग में ही रहेंगे। क्योंकि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाया, फिर ये अप, फिर यहाँ से लोअर लो, मतलब यहाँ से कंटिन्यू क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए अभी ये डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करके फिर निकलना स्टार्ट करेगा ना, तो एक जबरदस्त मूव आपको देखने को मिल सकता है। तभी मैंने बोला था। अभी क्या है, मार्केट में यहाँ बोला था ना, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ है, रेसिस्टेंस फेस किया था मार्केट। कल यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने क्लोजिंग भी किया। मुझे लगा एक अच्छा सिनेरियो बन गया है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। तो जो रीटेस्ट पर वेट करने वाले थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। आज मार्केट डायरेक्टली सेल देखने को मिला, गैप डाउन ओपन होता है और वहीं से स्लाइटली धीरे धीरे करके मार्केट क्या करता है, नीचे साइड आके क्लोज कर जाता है। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि भैया प्राइस एक्शन पे काम करोगे, प्रॉफिट कमाने के चांस रहेगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ मार्केट ओपन होता है, अब यहाँ पर देखोगे काम देखने को क्या मिल रहा है, बार बार एक चीज देखने को मिल रहा होगा आपको, क्या कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सेलिंग देखने को मिली है। मतलब इसी लेवल में, ये लेवल जो था, इस लेवल से लेकर ये लेवल, यहाँ बार बार सेलिंग देखने को मिल रहा था। अब गलती से आपने कॉल बाई के रखा है तो यहाँ पर लॉस होता होगा, और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं किया। अगर 900 से देखोगे, 900 से 924 के बीच में यहाँ पर रेसिस्टेंस के ले रहा था, 924 से आया है 830 तक, मतलब 100 पॉइंट के अंदर ही पूरा समाप्त हो गया। अब अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, थोड़ा सा रिस्की नहीं लोगे, तो रिस्की ट्रेड अगर नहीं लोगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता तो इसमें क्या मोमेंटम पकड़ोगे, मुझे यही बता दो। ओनली 20 30 40 पॉइंट पर यहाँ आप सबका लॉस हो जाता है, तो बोलते हैं सर लॉस हो गया। तो लॉस के अंदर कोशिश करो ना इसको हाइयर टाइम फ्रेम पर बेचने की। यहाँ अपना आप सेल करोगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस 20 30 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बन जाता है। जब रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होगा तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब यहाँ देखने की कोशिश करोगे, मार्केट एक पुल अप होता है, फिर मार्केट डाउन चला जाता है, फिर पुल अप होता है, मार्केट डाउन चला जाता है, फिर पुल अप होता है, मार्केट डाउन चला जाता है, फिर पुल अप होता है, मार्केट डाउन चला जाता है, फिर यहाँ पुल अप होता है, फिर मार्केट, अभी कल के लिए क्या होगा, मार्केट डाउन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बीच में जो है सुबह सुबह ही जो वोलेटिलिटी आती है कि मॉर्निंग की है, ये मॉर्निंग की है, ये मॉर्निंग में है, ये मॉर्निंग में है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मॉर्निंग में जो है वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उसके बाद में टोटली साइडवेज कर दिया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए जब मार्केट साइडवेज है तो इसमें कोशिश कीजिए आपको ज़्यादा ट्रेड ना करें, क्योंकि इस पर ट्रेड प्राइस एक्शन के अनुसार करोगे, थोड़ा सा रिस्क लेकर करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप डिसाइड करोगे मार्केट में चीज़ें करनी क्या है। अगर यहाँ पर साइडवेज रहेगा, पहला चीज़ तो यहाँ साइडवेज निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम सिंपल से यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, जस्ट इसको वॉच कीजिएगा, ध्यानपूर्वक प्राइस एक्शन को समझिएगा। देखो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक फेज था, इस फेज को हम बोल सकते हैं, यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया मार्केट, फिर इसको ब्रेकआउट किया। अब यहाँ यहीं आके मार्केट ने सपोर्ट ले लिया ऑलरेडी। कल मार्केट इसी के बीच में इसको ब्रेक करे, फिर ये रीटेस्ट करे 850 800 850, फिर यहाँ जाके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे। किस कैंडल का, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, तो भैया यहाँ मजा आने वाला है, क्योंकि फिर यहाँ पर दोबारा सेलिंग देखने को मिलेगा। इस प्रकार का रेड कैंडल बनाए, इस कैंडल का हाई का आपका स्टॉप लॉस, इसके नीचे एंट्री टारगेट जो आपका होगा लगभग 25,766 का, यहाँ से 25,700 तक का मोमेंटम जो ऑल टाइम अभी तक जो पिछले स्विंग बना के यहाँ पर गया है, ये आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है इसी के आसपास 2 से 3 कैंडल का यहाँ टाइम व्यतीत कर दे। टाइम व्यतीत करने के बाद में ऊपर या नीचे साइड में जिस साइड में निकलेगा एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, चाहे ये ऊपर निकले चाहे ये नीचे निकले। ठीक है, सेकंड सिनेरियो ये हो गया। थर्ड सिनेरियो क्या है, हम अगेन जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर चीजें क्या देखने को मिली, आज मुझे सेलिंग देखने को मिली, तो इस पे याद रखना 25,900 से लेकर 25,930 के बीच में
यहाँ पर भी अगर कोई रेड कैंडल हमें फॉर्मेशन करते हुए दिख जाती है, इस प्रकार का फॉर्मेशन करते हुए दिख जाती है, इसी के नीचे अगेन आप पुट साइड में एंट्री ले सकते हो। फॉर द टारगेट आप 25,850 तक का स्टॉप लॉस, ये छोटा सा स्टॉप लॉस आप 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट आपका 25,960 है, ऊपर साइड का है, यहाँ तक का टारगेट। हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो घबराइए मत। अगर मान लो कल के डायरेक्शन में अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, इस कंडीशन में मार्केट को जब ये इतना बड़ा मोमेंटम हो जाए 1% के आसपास, तो निफ्टी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी टू साइडवेज चला जाएगा। आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आए हूँ कल के लिए आप सबके लिए। तो पहला स्टॉक मेरा हिंडाल्को है। हिंडाल्को में पिछले दिन भी बता दिया हूँ, लगभग बहुत दिनों से मैं लेकर चल रहा हूँ इसको। जब मैं लेकर स्टार्ट किया था तो लगभग मैंने एंट्री दिया था ये 768 के आसपास दिया था, 5 दिन पहले। यहाँ से एक डिसेंट मूव देखने को मिला है। फिर मैंने दिया था इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रखा है, अब अच्छा मूव होगा। अभी क्या है, अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, यहीं के आसपास मार्केट है, एक इनसाइड बना चुका है कैंडल। अगर इसके ऊपर कल डेली टाइम फ्रेम में निकलने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव अभी पेंडिंग है, जो कि आपको लेकर जाएगा। ये यहाँ से निकल दो 600, फिर यहाँ से 650, फिर ये 700 तक भी मोमेंटम आपको देखने को एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक की बात कर लूँ, सेकंड स्टॉक जो है टाइटन का है। अब टाइटन का सेकंड स्टॉक, टाइटन का किस लिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्या है, मार्केट में अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने क्या कर दिया है, रीटेस्ट कर दिया। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट जोन एकदम कंफर्म हो गया है। अगर यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके एक अच्छा गुड वे निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो ब्रेकआउट लेवल है ये लगभग रेखा है 3950 के आसपास। हो सकता है यहाँ से अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक पैटर्न भी बनता है। इस पैटर्न को इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ इनवर्स एंड कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो एक डिसेंट मूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है आने वाले सीमा में। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसको भी रडार में अपने जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लूँ तो यह है स्वान कॉर्पोरेशन इंडिया। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का नीचे साइड में सपोर्ट ले रहा है। ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन है जहाँ बार बार सेलिंग देखने को मिला है, कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला है जब मार्केट गया है। अभी इसी के आसपास क्या कर रहा है, यहाँ पर टाइम पास कर चुका है ऑलरेडी। तो जब इस प्रकार का टाइम पास कर ले, एक कैंडल एक रेंज में फंस जाए मार्केट, फिर ये ब्रेकआउट करते तो एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। आज भी हुआ, अगर कल के डेट में 470 के ऊपर निकलता है, 460 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है इसी के ऊपर, तो आपको एक बढ़िया डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। लगभग 500 का पहला जो रेसिस्टेंस जोन है, सेकंड रेसिस्टेंस जोन है 523-24 के लेवल के आसपास है, तो यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात कर लूँ तो लास्ट एम्बुजा सीमेंट है। एम्बुजा सीमेंट में भी देखोगे तो सेम वही पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि यहाँ पर मार्केट एक डिसेंट मूव आया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट गया, यहीं पर आने के बाद सेकंड सपोर्ट लिया, तो डबल बॉटम बन गया है। दूसरी चीज अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को बोलते हैं क्या, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, प्लस यहाँ पर देखोगे मूविंग एवरेज भी है, इस मूविंग एवरेज को जो है रेसिस्टेंस के पास ही मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, डिसेंट मूव आपको 600, फिर एक 625 तक का, 24 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका यही जो डबल बॉटम का है, इसी के स्लाइटली लो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। हम निफ्टी बैंक की बात कर लूँ कि निफ्टी बैंक में किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। कल निफ्टी बैंक में मैंने बोला था जब तक मार्केट इस लेवल इस जोन में नहीं आएगा तब तक मैं कॉल साइड में नहीं जाऊंगा। पुट साइड में बोला था जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके निकलेगा नहीं तब तक मैं ऊपर साइड में कॉल साइड में नहीं जाऊंगा। तो सेम वही हुआ, बीच में मार्केट रह गया। तो निफ्टी बैंक में आप प्रॉपर तरीके से आज पैसे को सेव कर लिए होंगे, क्योंकि आपका पैसा जो है यहाँ पर फंसा नहीं होगा। कल के लिए डायरेक्शन में बात कर लूँ तो कल मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछने की कोशिश करोगे कि सर डायरेक्शन क्या है, तो कल मैं सिंपली बोलूँगा यहाँ से मार्केट इसके आसपास आए, यहाँ आने के बाद में कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पर इस प्रकार कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा डिसेंट मूव आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है 59,000 के आसपास तक का। यहाँ से लगभग 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो सकता है। अन्यथा आपको अगर इसके ऊपर जब तक ये 59,200 के ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक ये मैं साइडवेज समझूंगा। ये जो होगा साइडवेज मार्केट में रहेगा, तो हो सकता है पहले ही आप यहाँ पर ट्रैप होते दिखो, हो सकता है इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, आप ट्रैप हो जाओ। यहाँ से एक अच्छा नीचे साइड में मोमेंटम आएगा, यहाँ से एक ऊपर साइड में मोमेंटम आएगा। तो ये ध्यान रख
करके रखिएगा। कल आपको 59,200 पर रेड कैंडल अगर कोई फॉर्म होती है, यहाँ पर पुट साइड में एंट्री लेना है, नीचे साइड में टारगेट के लिए, और जब यहाँ पर आपको मिलेगा तो यहाँ पर कॉल का साइड लेना है, ये ऊपर साइड 59,200 के टारगेट के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर आपको इसी प्रकार की एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।